हाय गाइस, वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। मैं इला तिवारी आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को जब मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने 2D से स्टार्ट कर दिया था और ट्रायंगल के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं उससे आगे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज हम चलेंगे क्वाड्रेटर मतलब चतुर्भुज की तरफ आज हम चलेंगे। इसके बाद वृत्त के बारे में जानेंगे और इसकी क्या थ्योरम है, क्या कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं वृत्त की, सर्किल की। इस तरह चतुर्भुज के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्षेत्रफल निकालने के, एरिया मतलब निकालने के इसके क्या फॉर्मूले होते हैं और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और किन किन तरीक़ों से इसके फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं हम। तो आज हम वो जानने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम चतुर्भुज की डेफिनेशन जानेंगे, चतुर्भुज है क्या। इसके बाद हम उसके प्रकारों की तरफ चलेंगे और इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या हम कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब ये चार भुजाओं से चाहे कैसे भी आकृति घिरी हो, ऐसे भी घेर दीजिए, कैसे भी चार भुजाएं उसमें होना चाहिए तो वो हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको भी चतुर्भुज कहेंगे। कोई भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स, चतुर्भुज कहेंगे। अब चतुर्भुज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। इसके बाद हम चतुर्भुज के प्रकारों को जानेंगे। चतुर्भुज कई प्रकारों के होते हैं, कई प्रकारों के होते हैं, जैसे कि वर्ग भी हमारा एक क्या है, चतुर्भुज है। आयत भी एक क्या है, हमारा चतुर्भुज है। इसके बाद हम समचतुर्भुज को जानेंगे, तो उसकी अभी प्रॉपर्टीज मैं अच्छे से लिखवा दूंगी आप लोगों को। इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज को जानेंगे। समांतर चतुर्भुज के बाद हम समलंब चतुर्भुज को जानेंगे, समलंब चतुर्भुज को हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं। समचतुर्भुज को रोम्बस। आइए जानते हैं हम उनके प्रकारों के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो जो भी मिल रहा है ये बहुत मेहनत के बाद मिल रहे हैं हमारी टीम की, क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्याएं भी हम लोगों के साथ बनी रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग कृपया इन वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान दें, पढ़ाई करें अपनी। देखिए चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार एक एक करके हम ये जानेंगे और सबके बारे में जानते चलेंगे जो मैं लूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग को। सबसे एक नंबर पे हम वर्ग को रखेंगे। वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ग फ्रेंड्स आप लोग जानते भी होंगे, ये आपने पढ़ा होगा। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, बराबर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और इसका ये सारे जो कोण होते हैं इसके कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं फ्रेंड्स वर्ग के। और इसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं फ्रेंड्स, बराबर होती हैं वर्ग में। और इसमें इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्षेत्रफल का। लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई सब भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल आएगा। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 गुणा भुजा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसके आयतन को देखेंगे, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार हो जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि तीनों इसमें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। ये फ्रेंड्स वर्ग की प्रॉपर्टी है, तो ये इसमें आप लोग देख लेंगे, ये आसान है हमारा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं हम इसके दूसरे टाइप की तरफ। चतुर्भुज का दूसरा टाइप देखते हैं हम, चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप देख रहे हैं अब हम इसका चतुर्भुज का। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगल कहते हैं। आयत को जानेंगे हम, आयत को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आयत को हम रेक्टेंगल भी कहते हैं।
इसको, ये फ्रेंड्स हमारा आयत बन जाएगा इस तरह कुछ। इसका भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। और इसमें क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं फ्रेंड्स इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें बराबर होंगी आमने सामने की भुजाएं। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू CD। तो ये हमारी आयत की प्रॉपर्टी होती है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। आयत का आयतन, ये फ्रेंड्स हो जाएगा। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का एक, और इसमें दो भुजाएं क्या रहेंगी फ्रेंड्स, समान रहेंगी। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, चारों भुजाओं का योग मतलब AC प्लस CD प्लस BD, मैं इसका निगमन ही कर दे रही हूँ, प्लस AB। अब देखिए AB किसके बराबर है, AB दी है हमारी CD के बराबर, और AC किसके बराबर है, BD के बराबर होगा। तो 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, इसका परिमाप हो जाएगा। किसका परिमाप हो जाएगा ये फ्रेंड्स, आयत का परिमाप हो जाएगा। ये मैंने कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप इन चीज़ों को आयत के केस में याद रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ। चतुर्भुज का अगला टाइप्स हम लिखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हम समचतुर्भुज को जानेंगे। ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई, वर्ग और आयत, ये तो आप लोग पहले से भी जानते थे। अब हम एक नए टाइप की तरफ चल रहे हैं चतुर्भुज के, जिसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जिसको हम कहेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। रोम्बस कहते हैं, या मैं हिंदी लिख देती हूँ क्योंकि मैंने सभी में हिंदी मैंने लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो इसको आप जान लीजिए, इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। लेकिन मैं इसको हिंदी में ही लिख रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी में ही सारी चीज़ें बता रही हूँ, और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो उनका भी हमको ध्यान रखना है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को हम रोम्बस कहते बता चुके हैं। अब इसको देखिए, समचतुर्भुज होता क्या है, इसको हम, ये कुछ हमारा पतंग के आकार का होता है फ्रेंड्स समचतुर्भुज। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पतंगाकार चतुर्भुज की, पतंगाकार चतुर्भुज ही हम इसको कह सकते हैं। ABCD फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टी मैं जो बताने जा रही हूँ वो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इसका क्या है, AD विकर्ण है, और ये इसका क्या है, BC विकर्ण है। अब फ्रेंड्स, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और वो समद्विभाजित भी करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैं लिख रही हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर क्या करते हैं,
समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर विभाजन करते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी है। और चारों भुजाएं बराबर तो आप लोगों को दिख ही रही हैं, मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। और ये आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये यदि O है तो हमारा इधर से क्या होगा, OC बराबर OB होगा, या OC बराबर OD, इस तरह होगा। और इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस भी कहते हैं फ्रेंड्स। समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन करते जाइए तो अच्छा रहेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये हमारा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। और इसका एक दूसरे तरीके से भी हम फॉर्मूला जानते हैं, वो मैं बता दे रही हूँ। वो वैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जब हमको एक विकर्ण दिया गया हो और एक भुजा दी गई हो फ्रेंड्स। यदि एक भुजा दी गई होगी और एक विकर्ण दिया गया होगा और दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया होगा, तब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उस केस में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्ण रूट ऑफ भुजा स्क्वायर माइनस विकर्ण बाई 2 का स्क्वायर। ये हमारा उस केस में फॉर्मूला काम आएगा। किस केस में, जब समचतुर्भुज की एक भुजा दी गई होगी और एक विकर्ण दिया गया होगा, तब हमारा उस केस में इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो यदि 2 विकर्ण दिए गए हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि हमको एक विकर्ण और एक भुजा दी गई हो तब क्षेत्रफल पूछा गया हो, तब हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब चलते हैं हम दूसरे चतुर्भुज की टाइप की तरफ। हम दूसरे चतुर्भुज का टाइप देखने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज में उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, जो कि आयत में होता है, वही समांतर चतुर्भुज में लागू होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी बस यही होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। समांतर चतुर्भुज ले रही हूँ मैं फ्रेंड्स। जितने भी टाइप बता रही हूँ सबके क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद आप लोग जरूर कर लीजिए। स्ट्रिक्टली कह रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और फिर हम कंफ्यूज होते हैं, वहाँ पर हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इसीलिए आप लोगों को ये करवा रही हूँ। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर सी डी एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। और ये समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं ये फ्रेंड्स, और बराबर भी होती हैं। और फ्रेंड्स अब इसमें हम क्या होते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार गुणा ऊंचाई। इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। बार बार कह रही हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल में पूछ लिए जाते हैं। और
क्या कहते हैं, ये देखिए इसमें हम जब ये लंब डालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और आधार जो ये है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं इसको हम, समांतर चतुर्भुज को। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। उसको वो कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट ही हैं जितने भी बता रही हूँ मैं। समलंब चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। देखिए ट्रेपेजियम का आकार या समलंब चतुर्भुज का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स। समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई ये हो गई, इधर से जो हमने डाला है लंब ये हो जाएगी, और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये कौन सा चतुर्भुज है फ्रेंड्स, ये हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो, तो इसलिए उनको बता रही हूँ। इसमें क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी में ए बी समांतर होती है किसकी, सी डी के, और बस इसकी यही प्रॉपर्टी होती है। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी गुणा ऊंचाई एच। इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। तो ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को लगभग सभी टाइप के चतुर्भुज बता दिए हैं, और यही हमारे इम्पोर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स इन सारे जितने भी मैंने फॉर्मूला चतुर्भुज से संबंधित बताया है, इनको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम चलते हैं इनके कुछ नॉर्मल से सवालों की तरफ आज, फिर इसके बाद हम कल सवालों को प्रोसीड करेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। वृत्त पढ़ाऊंगी कल, और इसके भी एक आध सवाल लेके आ जाऊंगी, चतुर्भुज का भी कोई मुझे जो ठीक ठाक सवाल लगेगा तो ले आऊँगी। वैसे आप लोगों को मेन सवाल इसमें किससे होते हैं, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को यदि फॉर्मूला याद होंगे तो फ्रेंड्स अब चलती हूँ मैं इनके सवालों की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें चतुर्भुज में कि यदि किसी चतुर्भुज के कोण, फ्रेंड्स हाँ एक बहुत जरूरी जानकारी मैंने आप लोगों को छोड़ दी, वो बता दूं, चतुर्भुज की और प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब इसकी विशेषताएं या विशेषताएं ही कहेंगे हम उसको, या हम उसको क्या कहेंगे, विश्लेषण, एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये देखिए इसकी विशेषताएं, एक तो ये होती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। θ1 प्लस θ2 दूसरा कोण प्लस θ3 प्लस θ4 इक्वल्स टू कितना होता है, 360 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता भी होगी। दूसरी नंबर जो मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग जो क्या होता है, वो हमेशा ही उसके विकर्णों के योगफल से बड़ा होता है। तो ये हम राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ए बी बी सी सी डी और डी ए जो होगी ये ऑलवेज ग्रेटर देन D1 प्लस D2, वेयर D1 इज द फर्स्ट डायगोनल एंड सेकेंड D2 इज द सेकेंड डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो फ्रेंड्स ये है कि मतलब चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, उन चारों भुजाओं का योगफल क्या होता है, दोनों जो विकर्ण होते हैं उनकी योगफल से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
अब एक चतुर्भुज क्या आता है फ्रेंड्स, चक्रीय चतुर्भुज, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना भूल गई थी, उसको भी आप लोग देख लीजिए, बता देती हूँ, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की एक थ्योरम होती है। चक्रीय चतुर्भुज फ्रेंड्स क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन बहुत से लोग जानने में कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता है इस तरह से, इसकी थ्योरम होती है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब कि ए वाला कोण और प्लस ए वाला कोण 180 होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण प्लस क्या होगा 180 होगा, 180 अंश होता है। ये फ्रेंड्स चक्रीय चतुर्भुज है जो मैंने बना दिया है। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चतुर्भुज के यदि चारों शीर्ष कहाँ पर, मतलब इसकी जो चारों शीर्ष यानी वर्टेक्स कहाँ पर स्थित हो, वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर स्थित हो यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष, तो उसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे फ्रेंड्स। तो ये आप लोग लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन मैं लिखे दे रही हूँ। जिस चतुर्भुज के, इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस मतलब क्या होगा, वर्टेक्स भी इसको कहते हैं हम, तो ये शीर्ष ही रखिए क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये शीर्ष, चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड, चक्रीय चतुर्भुज। अब ये डेफिनेशन आप लोगों को कभी नहीं भूलना है, आज इसको पढ़ लिया है तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ये फ्रेंड्स है। अब और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब कोण ए प्लस कोण डी इक्वल्स टू 180 अंश एंड कोण सी बी प्लस कोण सी इक्वल्स टू 180 अंश। तो ये मैंने चक्रीय चतुर्भुज की भी डेफिनेशन आप लोगों को बता दी फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, अपनी मेमोरी में इसको रखेंगे फ्रेंड्स। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये थ्योरम आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। तो ये इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, बता दिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेके आ रही हूँ कि यदि किसी चतुर्भुज के कोण थीटांश, 2 थीटांश, 3 थीटांश और 4 थीटांश है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के कोण कितने दिए गए हैं, थीटांश, 2 थीटांश, 3 थीटांश एंड 4 थीटांश हैं, तब थीटा अंश की वैल्यू क्या होगी। ये फ्रेंड्स हमको निकालना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल फ्रेंड्स क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल फ्रेंड्स 360 अंश होता है। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, देखिए लिखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू कितना, 360 अंश, मतलब 4 3 7 8 9 और 1 10 थीटा। ये अंश है, अंश में तो होते ही हैं कोण, ये देखिए। तो ये 10 थीटा अंश बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। तो थीटा अंश बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 से 0 गई 36 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ भी लिया गया था एग्ज़ाम में। तो मैं इसको आप लोगों को विकल्प भी दूंगी और आप लोग कोशिश करिएगा कि उन विकल्पों को देख करके आप उसका निकालेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, आप लोग विकल्प मिलाते रहेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगी। ये कोई चतुर्भुज दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है। क्या है समचतुर्भुज? अगर दिया गया तो आपके माइंड में समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी तुरंत ही आ जाना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समचतुर्भुज की, कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। ABCD जैसे ही क्वेश्चन में समचतुर्भुज दिया गया है तो आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कोई, अब मुझे इसके विकल्प तो याद नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ और आप लोग विकल्प अपने हिसाब से मिला लीजिए जो पूछा गया हो, तो वो विकल्प आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिए। देखिए इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में AB² पूछा गया था और विकल्प दिए गए थे OA² + OB² और एक AD² + BD², एक CD², इस तरीके से कुछ विकल्प हमको दिए गए थे। लेकिन आप लोगों को अब AB² बराबर हमको निकालना है, देखते हैं क्या आता है, तो वो आप लोग विकल्प के हिसाब से उसका टिक मार्क कर देंगे। ये समचतुर्भुज है कोई, कैसा है, कोई समचतुर्भुज दिया गया है, ABCD है, तब AB² की वैल्यू हमको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें एक AB² की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रॉपर्टी मैंने समचतुर्भुज की बता दी है कि इसके विकर्ण जो होंगे, ये विकर्ण इसको हम पूरा करेंगे तो ये होगा, मैंने ये पूरा कर लिया है फिगर को, इसको ये मैंने फिगर पूरा कर दिया है विकर्ण को अपने से खींच करके। अब इसमें AB² की वैल्यू पूछी गई है, तो देखिए ये त्रिभुज दिया गया है OA और B, तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। OA² + OB² बराबर AB² हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम AB² बराबर क्या निकालेंगे, OA² + OB² और OA बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ पर OA = होगा 1/2 AD एंड OB = क्या होगा 1/2 BC। ये फ्रेंड्स होगा क्योंकि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी के अनुसार, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी से की डेफिनेशन से या प्रॉपर्टी से ये मैं लिखने जा रही हूँ। तो ये आप लोगों को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लें। तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। AB² बराबर OA बराबर क्या है 1/2 AD, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 BC का होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 1/4 AD² प्लस 1/4 BC²। तो ये AB² बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4AB² = या फिर AB² बराबर विकल्प में ये भी हो सकता था, इस रूप में भी विकल्प लिखा जा सकता था, या फिर 1/4 कॉमन लेके AD² + BC² में भी लिखा जा सकता था, या फिर 4AB² = AD² + BC², इस रूप में भी लिखा जा सकता था। अभी आप लोग देख लेंगे कौन सा सही है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। वो भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है एक समचतुर्भुज की
प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या गया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, वो भी क्या है, हमारा समचतुर्भुज है। तो इसको हम बना रहने देते हैं, अभी इसको कर लेंगे। ये भी हमारा समचतुर्भुज है। क्वेश्चन में उसकी भुजा कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर, नहीं उसका विकर्ण दिया गया है कितना, भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आप इसको। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा और ये हमारा ये विकर्ण हो जाएगा, ये हमारा ओ हो जाएगा। कोई समचतुर्भुज है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई समचतुर्भुज, कोई समचतुर्भुज, ऊपर से लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन का सलूशन थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऊपर से इस क्वेश्चन को लिख दे रही हूँ। उसके बाद फिर इसका सलूशन दूंगी आप लोगों को। समचतुर्भुज किसी समचतुर्भुज की एक भुजा या सभी भुजाएं, क्योंकि भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तब दूसरे विकर्ण की लंबाई को ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ये। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। देखिए भुजा कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सारी भुजाएं कितनी हैं, 10। देखिए फ्रेंड्स, और एक विकर्ण दिया गया है कितना, 16 सेंटीमीटर, मतलब इसकी पूरी लंबाई दी गई है कितनी, 16 सेंटीमीटर। यदि ये 16 है तो समचतुर्भुज की डेफिनेशन से कि इसके जो डायगोनल होंगे या इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समकोण पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, इसलिए OA और OD बराबर होंगे, इसलिए ये हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर और ये भी हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी फ्रेंड्स। तो अब कुछ नहीं है, अब ये 10 दिया है और ये 8 दिया है और OB इधर से हम निकाल लेंगे, और जब हमें OB पता चल जाएगा तो पूरे विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। तो देखिए इसका सलूशन, अब देखिए चित्र से, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले मैं स्क्वायर के रूप में लिख रही हूँ, OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज OB इक्वल्स टू रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की भुजाएं क्योंकि आपस में समान होती हैं, और OA क्या होगा, जो 1/2 ऑफ AD, बिकॉज ये जो फिगर दिया गया है ये हमारा क्या है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो इसलिए OA की वैल्यू हमारी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। लिख देते हैं हम इधर समचतुर्भुज की परिभाषा से
मैंने ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो इधर ओ भी हमारा क्या आ जाएगा, √100 - 64 बराबर 10 में से 4 गए 6, 10 में 6 7 गए 3। तो ओ भी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। जब ओ भी हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया है तो हमारा BC कितना होगा, BC बराबर हो जाएगा 2 × OB, क्योंकि आपस में बराबर होंगे तो ये हमारा BC जो होगा विकर्ण होगा दूसरा, ये हमारा कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे आशा करती हूँ। फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही पर्याप्त है मैं समझती हूँ। तो आप लोग सारे जो भी मैंने जो कुछ भी बताया है आप उसको रीड डाउन अच्छे से रीड करें और इसके बाद आप लोग सवालों की प्रैक्टिस करते रहें और हमारे साथ बने रहें, बराबर हमारे चैनल को बराबर देखते रहें, बराबर स्नेह देते रहें। फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है उससे। तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलें हमारे चैनल को, जो लोग भी नए हों। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।